प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले पार्ट में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे पार्ट में हम कुछ और प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला दिया हुआ है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो अथवा शायद या संभव शब्द लगे हों तो कैन या मे का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखें, हेल्पिंग वर्ब कैन या मे में से एक प्रयोग करनी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखें यूज ऑफ कैन, अब किस जगह पे कैन लगाएंगे, किस जगह पे मे लगाएंगे, उसके बारे में आप देखें तो पहला देखें यूज ऑफ कैन। रूल नंबर फर्स्ट है, जब वाक्य से शक्ति, क्षमता, योग्यता, बुद्धि, धमकी या कुशलता का आभास हो। जैसे पहला एग्जाम्पल शो है कि मैं किसी को भी जान से मार सकता हूँ, तो आई कैन किल एनीवन। अब आप दूसरा एग्जाम्पल से देखें, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, वह हमारे सामने कुछ भी नहीं बोल सकती है। तो देखें, वह तो शी कैन नेवर स्पीक एनीथिंग बिफोर अस। शी कैन नेवर स्पीक एनीथिंग बिफोर अस। अगला एग्जाम्पल देखें, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो। तो कैन यू सॉल्व दिस रिडल। तो इस तरह से पहला रूल है कि जिससे शारीरिक क्षमता, कुशलता, बुद्धि आदि का बोध हो, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप दूसरा रूल्स देखें। अब देखें, दूसरा रूल्स दिया हुआ है कि जब वाक्य में कड़ाई के साथ किसी को आदेश दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वे यहाँ से तुरंत जा सकते हैं। दे कैन गो अवे फ्रॉम हेयर एट वंस। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तुम इस शहर को अभी छोड़ सकते हो। यू कैन लीव दिस सिटी जस्ट नाउ। इसके बाद तीसरा रूल्स है, जहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं कि जब वाक्य में किसी कार्य को किसी जगह पर करना निषेध या मना हो। जैसे इस लॉन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, या इस लॉन में कोई भी नहीं घुस सकता है। तो नो वन कैन एंटर दिस लॉन। दूसरा एग्जाम्पल है, दर्शक सिनेमा हॉल में धूम्रपान कैसे कर सकते। तो हाउ कैन स्पेक्टेटर्स स्मोक इन द सिनेमा हॉल। तो इन तीन जगहों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब आपको मैं शो करता हूँ कि मे का प्रयोग किस कंडीशन पर किया जाता है। अब देखें कि हम मे का प्रयोग कैसे करेंगे, जिसमें पहला रूल्स है कि जब वाक्य के शुरू में शायद या संभव शब्द लगाओ। जैसे शायद कल मेरा मित्र यहाँ आए, तो माय फ्रेंड मे कम हेयर टुमारो।
इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखें, संभव है कल अवकाश हो, तो इट मे बी हॉलीडे टुमारो। इसके बाद दूसरा रूल्स है, जब वाक्य में किसी कार्य के करने या होने की संभावना हो, जैसे पहला एग्जाम्पल है, आज कोई रिश्तेदार आ सकता है, ए रिलेटिव मे कम टुडे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, क्या गाड़ी लेट हो सकती है, तो मे द ट्रेन बी लेट। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, यू मे नॉट गो आउट। इसके बाद मैं आपको तीसरा रूल शो करता हूँ। इसके बाद देखें, मे का तीसरा रूल्स है कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो तो वाक्य को मे से प्रारंभ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, भगवान करे तुम बहुत सा ज्ञान प्राप्त करो, तो मे यू गेट ए लॉट ऑफ नॉलेज। दूसरा एग्जाम्पल है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तो मे यू लिव लॉन्ग। इसके बाद दूसरा पैटर्न है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं जैसे शब्द दिए गए हों तो कार्य करने की व्यवस्था या मजबूरी व्यक्त होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज टू या हैव टू रहेगी, जिसका प्रयोग केवल सिंपल सेंटेंस में करना है। इसके बाद अगर वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो आपको डू डज का, नॉट का, इसके बाद हैव टू का प्रयोग करना है। इसके बाद हैव टू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने शो किया है कि नर्स को रोगी की सेवा करनी पड़ती है, तो ए नर्स हैज टू सर्व ए पेशेंट। यहाँ पे नर्स को व्यवस्था में कार्य करना पड़ रहा है, अतः वाक्य से मजबूरी व्यक्त होती है। इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब आप देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, इन वृद्ध महिलाओं को आजकल कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, तो दीज ओल्ड लेडीज। अब प्लूरल में तो डू नॉट हैव टू डू एनी वर्क नाउ ए डेज। अगला एग्जाम्पल देखें, इन बच्चों को किसे निर्देश देना पड़ता है, अब किसे की लिखेंगे, होम डू दीज चिल्ड्रन हैव टू डायरेक्ट। whom do these children have to छूट गया है, टू डायरेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो करता हूँ। जैसे देखें, संतोष को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल
कभी नहीं करनी पड़ती है। तो संतोष संतोष चूंकि सिंगुलर में है तो नेवर हैज टू। चूंकि नेवर के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू डच का प्रयोग नहीं होता है तो संतोष नेवर हैज टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। इसके बाद और एग्जाम्पल शो करता हूँ। किसे रोज घंटी बजानी पड़ती है। तो देखें किसे दिया हुआ है, हु हैज टू रिंग द बेल डेली। तो इस तरह से हम कार की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मैं आपको नया पैटर्न बताता हूँ। इसके बाद आप अगला पैटर्न देखें कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है जैसे शब्द मिलो तो इन वाक्यों के द्वारा कार्य करने का इरादा व्यक्त होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी इज टू, आर टू, एम टू। एक वचन में इज, वो वचन में आर, और जब कर्ता आई होगा मैं, तो वहाँ पे एम टू का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, तुमको अब यह कहना है, यू आर टू से दिस। अगला एग्जाम्पल देखें, मुझे आज अपने गांव नहीं जाना है। मुझे आज अपने गांव नहीं जाना है तो आई एम नॉट टू गो टू माई विलेज टुडे। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या रामू को इस शैतान लड़के को कहीं भेजना है। अब देखें क्या पहले लगा हुआ है तो लिखेंगे इज रामू टू। भेजना की होती है सेंड दिस नॉटी बॉय। अब कहीं तो समवेयर। तो इस तरह से हम तीसरे पैटर्न में इज टू, एम टू, आर टू के द्वारा वाक्य में कार्य करने के इरादे को व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट अगला पैटर्न बताता हूँ। अब देखें आप, नेक्स्ट पैटर्न है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं जैसे शब्द दिए गए हों तो कार्य का अनिश्चित रूप से जारी रहना प्रदर्शित होता है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज रहेगी। मेन वर्ब
गो ऑन या कीप ऑन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस लगा करके लिखेंगे। अगर वाक्य प्लूरल है तो कीप ऑन या कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, उसको क्लियर कर देता हूँ। गो ऑन या कीप ऑन। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा गो ऑन या कीप ऑन। प्लूरल में आपको प्रयोग करना है। नोट, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो हिंदी वाक्य की मेन वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी लगा करके लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये नाटा आदमी रोज गीत गाता रहता है। तो देखिए, दिस शॉर्ट मैन। अब देखिए, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप चाहे गो ऑन लिखें, गो, तो यहाँ पे हमें यस लगाना पड़ेगा, गोज ऑन सिंगिंग। अब देखिए, जो आपकी मेन वर्ब हिंदी वाक्य की है गीत गाना, तो उसमें आपको आईएनजी लगा देना। तो दिस शॉर्ट मैन गोज ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग डेली। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो करता हूँ। अब देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, ये लड़के हर समय गली में शोर मचाते रहते हैं। तो देखें, ये लड़के की हो जाएगा दीज बॉयज। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको केवल कीप ऑन या गो ऑन में से एक लिख देना है। अब आपकी दी गई मुख्य क्रिया है शोर मचाना की, तो इसमें लिखेंगे मेकिंग ए नॉइस। गली में तो इन द लेन, और हर समय ऑल द टाइम। इसी तरह से मैं और कुछ एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। मैं अपना समय नष्ट नहीं करता रहता हूँ। मैं अपना समय नष्ट नहीं करता रहता हूँ, तो आई डू नॉट। अब देखिए, डू नॉट दिया हुआ है, तो आपको कीप ऑन या गो ऑन में से एक लिख देना, आई डू नॉट गो ऑन। अब नष्ट करना की वेस्टिंग, आई डू नॉट गो ऑन वेस्टिंग अपना समय माई टाइम। तो आई डू नॉट गो ऑन वेस्टिंग माई टाइम। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ आता रहता है? क्या वह यहाँ आता रहता है? तो देखिए, क्या पहले लगा हुआ है, तो आप सहायक क्रिया पहले आएंगे, डज ही कीप ऑन। अब आना की काम होती है, इसमें आपको आईएनजी लगाना है, कमिंग, यहाँ की हो जाएगी हेयर। तो डज ही कीप ऑन कमिंग हेयर। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और शो कर देता हूँ। तुमको हर समय
कौन बुलाता रहता है। अब देखिए कौन दिया हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे कौन की हु। अब देखिए हु के साथ में नॉट जब नहीं आता है तो आपको वर्ब में एस या यस लगानी पड़ती है और डू या डज का प्रयोग नहीं करना होता है। तो हु कीप्स ऑन कॉलिंग यू, हर समय, ऑल द टाइम। तो इस तरह से आपको ये वाक्य बनाना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न शो करता हूँ। अब आपका अगला पैटर्न है कि जब वाक्य के सब्जेक्ट पर तो शब्द का जोर डाला जाए या वाक्य में तो है या अवश्य शब्द दिया जाए। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी डज या डू। अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि इन वाक्यों का निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही डज रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुम सुबह अवश्य नहाते हो। तो यू डू बाथ इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखें एक वचन में आपको डज लगाना है। ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। तुम सुबह अवश्य नहाते हो, यू डू बाथ इन द मॉर्निंग। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूँ। यह आदमी हर समय मुस्कुराता तो है। तो यह आदमी को हो जाएगी दिस मैन डज स्माइल ऑल द टाइम। अगला, गरीब दया की भीख मांगते तो हैं। तो गरीब दया की भीख मांगते तो हैं। तो द पुअर डू बेग द मर्सी, बेग फॉर मर्सी। द पुअर डू बेग फॉर मर्सी। इस तरह से हम कार पर जोर डालते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बताता हूँ। अब आप नेक्स्ट पैटर्न देखें। जब हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं जैसे शब्द लगे हों तो ये कार का आगे होना या करना व्यक्त करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी एज एम आर प्लस आपको अबाउट टू और यूज करना है। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे आपका वाक्य पहला दिया हुआ है, घंटी अब बजने ही वाली है। तो द बेल
इज अबाउट टू रिंग नाउ। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं अब कहीं जाने वाला ही नहीं हूँ। करता मैं है तो आई लिखेंगे, आई एम नॉट अबाउट टू गो एनीवेयर नाउ। अब देखें क्या कमल का फूल अब मुरझाने वाला है, क्या लगा हुआ है, तो आप पहले लिखेंगे इज द लोटस फ्लावर। अब अबाउट टू लगाएंगे, अबाउट टू फेड, फेड माने होता है मुरझाना नाउ। अब कौन वहाँ जाने वाला है, कौन की लिखेंगे, हु इज अबाउट टू गो देयर नाउ। इस तरह से आप इसे बनाएंगे। अब मैं आपको अगला पैटर्न शो कर देता हूँ। अब आप इसमें देखें, जब वाक्य के अंत में देता है, देती है, देते हैं जैसे शब्द लगे हों, इन वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे को कार्य करने देता है अथवा कार्य नहीं करने देता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज रहेगी। मेन वर्ब सिंगुलर में लेट्स लिखेंगे और प्लूरल में लेट का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाक्य में जो मुख्य क्रिया दी जाएगी उसका फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह मुझको किताब पढ़ने देता है। वह मुझको किताब पढ़ने देता है, तो वह क्या हो जाएगी, ही लेट्स मी रीड द बुक। अगला एग्जाम्पल देखें, वे हमें यहाँ नहीं खेलने देते हैं। अब देखें इसका कर्ता प्लूरल है तो दे। अब नहीं लगा हुआ है तो आपको डू नॉट लगाना पड़ेगा। दे डू नॉट लेट हमें की हो जाएगी अस। अब देखें खेलना जो वाक्य में दी गई है इसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, लेट अस प्ले और यहाँ की हेयर। इस तरह आपको बनाना है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स और आपको शो कर देता हूँ। क्या बादल सूर्य को आकाश में चमकने देते हैं? अब देखें क्या पहले लगा हुआ है तो आप सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। क्या बादल, तो डू द क्लाउड्स, डू द क्लाउड्स। चमकना की होती है शाइन, लेट द सन शाइन। आकाश में तो द स्काई। और एक आध एग्जाम्पल देखें, तुम
उसे शहर क्यों नहीं जाने देते हो। अब देखो क्यों दिया है, तो पहले आप लिखेंगे वाई डू यू नॉट। अब नॉट भी लगा हुआ है। इसके बाद लेट लिखेंगे, लेट हिम, उसे की, गो टू सिटी। तो इस तरह से आपको इन्हें बनाना है। एक एग्जाम्पल से मैं और आपको शो कर देता हूँ। कुछ लोग बच्चों को मेरे पास पढ़ने नहीं आने देते हैं। अब देखें कुछ लोग की हो जाएगी सम पीपल डू नॉट लेट द चिल्ड्रन। Some people do not let the children come to me for study. तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।